Now today lecture will start question practice on एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो जो हमने लिखा है उसका आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पहला क्वेश्चन है आपका, ये कंपाउंड है CuCN है और KCN है, X लिखा हुआ है, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस Y बना, Y प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये HNO3 है, यहाँ पर X क्या होगा? FeCl3, Fe और HCl, X Y क्या होगा? यहाँ SnCl2 है और यहाँ पर CH3CO होल ट्वाइस हो गई और पिरिडीन है, Y बनाना है। जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ आप। नेक्स्ट है आपका, अगर यहां पर OH है और यहां Br2 और वाटर है, X क्या बनेगा? और यहां Br2 और CH2 है, Y क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, कुछ रिएक्शन जो है जनरलाइज टाइप के होते हैं, ठीक है, उसका मैकेनिज्म की हमें कोई नीड नहीं होता है। जैसे मान लो ऑक्सीडेशन वाला आया, तो ऑक्सीडेशन वाला अगर आएगा ना, तो ऑक्सीडेशन वाला जब आएगा, जैसे एक क्वेश्चन और लिख लो, फिफ्थ नंबर मान लो हमने ले लिया बेंजीन। बेंजीन में हमने CH3Cl और AlCl3 से रिएक्शन करवाया, X बना। X में हमने क्या किया? हॉट KMnO4 ले लिया, Y बना, तो आप X और Y बनाओगे। तो पहला बना लिए होगे। चलो मैं बता रहा हूं अब 1 by 1 अटेम्प्ट कर लिए होगे फर्स्ट वन। अच्छा, जो ये सब चीजें मैं रिएजेंट को, कौन सा रिएजेंट का क्या फंक्शन है, इसके लिए मैं करवा रहा हूँ। यहाँ मैकेनिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस रिएजेंट का फंक्शन जानना, कि वो रिएजेंट क्या काम करता है। इस पे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक कितना भी एक बार ध्यान में रखोगे तो नहीं आएगा। दो चार बार जब आपके सामने आएगा वो चीजें कि हाँ इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसमें हम क्या अटैच करते हैं, तब चीजें वो क्लियर होता जाएगा। तो चलो पहला मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये बहुत अच्छा क्या है, लिविंग ग्रुप है। दिस वन इज गुड लिविंग ग्रुप, दिस वन इज गुड लिविंग ग्रुप, बराबर है। दिस वन इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप है तो X क्या बनेगा हमारा? तो X हमारा बन जाएगा, A यहां से छोड़ के चला जाएगा CH3 और इसके जगह पे क्या लग जाएगा? Cn लग जाएगा, Cn लग जाएगा। तो याद रखना N2Cl एक्ट एज ए लिविंग ग्रुप और उसके जगह पे Cn लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें हाइड्रोलाइसिस करवाना है। आपको याद होगा कि मैं हाइड्रोलाइसिस के लिए क्या बताया था? साइनाइड के लिए, आपको याद होगा साइनाइड के लिए क्या बताया था, कैसे हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलाइसिस के लिए कुछ मैंने बताया था कि साइनाइड के लिए हाइड्रोलाइसिस कैसे करना है। आपको ये तीनों बॉन्ड तोड़ देना है और इसको 3 OH देना है, इसको H देना है, इसको OH देना है, इसको H देना है, इसको OH देना है, इसको H देना है। ठीक है, तो यहां पर एक कार्बन पे 3 OH आ गया, एक कार्बन पे 3 OH आ गया। अच्छा, ये बॉन्ड को टुकड़े टुकड़े में तोड़ देना है साइनाइड को, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो एक कार्बन पे और ये NH3 बन के बाहर निकल जाएगा, NH3 बन के बाहर निकल जाएगा ये वाला। अब एक कार्बन पे 3 OH स्टेबल नहीं होता है, तो यहां से वाटर निकाल दो। यहां से वाटर जब आप निकालोगे तो क्या बन जाएगा? वाटर जब निकालेंगे हम तो इसमें कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। वाटर जब निकालेंगे तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा ना। ये क्लियर हो गया सबको? तो यहां पर कार्बोक्सिलिक का फॉर्मेशन हो गया। आसान है रिएक्शन। ये सब चीजें फंक्शन ज्यादा हम रिएजेंट के फंक्शन पे चेक करते हैं कौन क्या होने वाला है, और ये चीजें प्रैक्टिस करोगे तब जाके जल्दी से आएगा। CuCN है, ये हट जाएगा, इसके जगह पे साइनाइड आ जाएगा। साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस मैंने बताया है
3 OH लगा दो, एक कार्बन पे 3 OH स्टेबल नहीं होता है, वो कार्बोक्सिलिक, वाटर निकलेगा तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब मुझे बताओ Y, इसको मैं हटा दूं थोड़ा सा। नेक्स्ट है हमारा Y, X, यहाँ पर सेकेंड वाला में देखो, मुझे बताओ HNO3 और H2SO4 कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है? जल्दी से बताओ, लिख के सारे बताओ जल्दी जल्दी। HNO3 और H2SO4 कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है? Which electrophile will generated by HNO3 and H2SO4? कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा? HNO3 और H2SO4 कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा? श्रेयस यादव का आंसर आया। बाकी शोएब SO3H, जल्दी से, जहां पर मैं लिखवाया हूं इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, वहां पर जाओ जल्दी से। जहां पर इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए तरीके सिखाया था वहां जल्दी से जाओ। निकिता सही है, निकिता का सही है, यादव का सही है। हाँ, जहां जल्दी से इलेक्ट्रोफाइल बनवाया था वहां पर जल्दी से जाओ। क्या होगा इसका? इसका होगा इलेक्ट्रोफाइल NO2+, इसको हम नाइट्रेशन बोलते हैं, याद होगा ना कुछ का? हाँ, अभी तो यहां पर NO2 इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। अब मुझे बताओ ये CH3 क्या है? +M दिखाता है या +H दिखाएगा या +I दिखाएगा? CH3 क्या दिखाएगा? CH3 इस बेंजीन के लिए क्या करेगा? +M दिखाएगा, +H दिखाएगा या +I दिखाएगा? एक आंसर आया अहमद अली का, +H दिखाएगा। बाकी +H दिखाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, +I मत बोल देना, +H दिखाएगा। +H दिखाने का मतलब रिंग पे रिजोनेंस करवाएगा और निगेटिव कहाँ क्रिएट करेगा? ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे करेगा ना। आफ्टर हाइपर कंजुगेशन दिस CH3 विल क्रिएट निगेटिव एट ऑर्थो एंड पैरा, यस और नो? ये सब लिखते चलना। तो ये +H दिखाता है, बस इतना ही लिख देना काफी है, समझ जाएंगे हम। +H दिखाएगा और +H का मतलब जब हाइपर कंजुगेशन होगा, रिजोनेंस होगा, तो यहाँ पर निगेटिव क्रिएट होगा, कहाँ पर? ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल मिला वो कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। दैट मीन्स दिस वन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। तो हमें अब ये चीजें ऐसे जानकारी निकालना है कि CH3+H है, यहाँ पर माइनस ऑर्थो और पैरा पे होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल के लिए अच्छा बात है। तो कहाँ कहाँ अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल? ऑर्थो और पैरा पे करेगा। अब मुझे बताओ ऑर्थो और पैरा में से मेजर कहाँ होगा, ऑर्थो या पैरा? विच वन विल बी मेजर? क्योंकि ये सब चीजें पढ़ के आ रहे हो, ये सब चीजें खुद डिफरेंशिएट करोगे आप। मुझे बताओ जल्दी से, ऑर्थो और पैरा में मेजर कौन है? विच वन विल बी मेजर? ऑर्थो और पैरा में मेजर कौन होगा? श्रेयस का आंसर आया। बाकी पैरा, श्रेया क्या होगा? पैरा। क्यों पैरा होगा? देखो ऑर्थो पे तब मेजर होता है जब हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह बनता है। अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो कोई संभावना नहीं है ना, ये यहाँ पर अगर लगेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से बनेगा? बनेगा क्या? ये हाइड्रोजन एक कार्बन और एक नाइट्रोजन के बीच में आएगा या ऑक्सीजन के बीच में आएगा, तो उससे हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़े ना बनेगा। और यहाँ पर रहेगा तो क्या होगा? स्टेरिक रिपल्सन होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है तो ऑर्थो हम मेजर बोलते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है तो स्टेरिक रिपल्सन की वजह से हम पैरा को मेजर बोलते हैं, पैरा मेजर बनाता है, ठीक है। अब हमें मिल गया यहाँ पर NO2 लग गया, तो ये इतना समझ में आया क्या क्या हुआ है। दिस वन इज +H, शॉर्टकट में लिखते चलना, दिस वन इज +H, दैट मीन्स इट क्रिएट नेगेटिव एट ऑर्थो एंड पैरा, दिस वन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये हमें इलेक्ट्रोफाइल देगा NO2+, कहाँ अटैक होगा? ऑर्थो पे और पैरा पे होगा, लेकिन पैरा विल बी मेजर क्योंकि यहाँ स्टेरिक रिपल्सन होगा,
हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं है तो पैरा इज मेजर, याद रखना इस चीज को। अब आगे आओ, अब हमें Fe और HCl दिया गया है। Fe HCl का फंक्शन देखो, कल लिखवाया था मैंने। क्या करता है इसको, Fe और HCl NO2 को NH2 में बदल देता है, अमाइन में बदल देता है। यानी यहाँ पर CH3 और FeHCl का फंक्शन कल देखना, कल लिखवाया था मैंने, यहाँ NH2 में बदल देता है इसको, NO2 को NH3 में बदल देता है। याद रखना हर बार जब आएगा तब ऐसे ही करना है। इस दोनों का फंक्शन एक ही है, ये NO2 को NH2 में बदल देता है। दोनों का फंक्शन याद रखने का। तो कहीं कहीं लॉजिकल भी सोचना है और कहीं कहीं डायरेक्ट मेथड भी सोचना है, तो दोनों काम आपको करना होगा। जैसे यहाँ हमने लॉजिकल सोचा, क्या कि NO2 कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे करेगा कि पैरा पे करेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होगा, एक्टिवेटिंग है कि नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट करना हमारे लिए मेमोराइज हो गया। अब वो मेमोराइज वाला पार्ट हो गया कि हम हर बार में हम ये नहीं सोचेंगे ना कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है। हम अब जान गए कि H2SO4 और HNO3 जब जब मिलेगा तब तब NO2+ का जनरेशन करेगा। ये हमारे जेहन में आई है, ये हमारे जेहन में आ चुका है कि जब जब HNO3 और H2SO4 जब मिलेंगे तो NO2+ का जनरेशन होगा। तो ये हमारे को मेमोराइज हो गया, अब भूलना नहीं इसको। ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। अब ये अटैक पैरा पे करेगा, ऑर्थो पे भी करेगा, लेकिन ऑर्थो माइनर होगा क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन नहीं रहा है। अब यहाँ से यहाँ जाना है तो आयरन Fe और HCl का फंक्शन होता है NO2 को NH2 में बदलना, अमाइन में बदल देगा। सारी चीजें याद करके चलना है, ये नहीं कि एक बार बना लिए तो हमारा हो गया, नहीं, दोबारा भी वो चीजें आएगा। और एक बार ऐसा हो जाएगा तो तुम आसानी से देखते समझ में आ जाएगा कि तुम्हें करना क्या है। फर्स्ट टाइम हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि क्या करना है, हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करने लगोगे, इससे फेमिलियर होते जाओगे, वो चीजें तुम्हारी जेहन में आ जाएगी, ये हमें करना क्या है। चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये NH2 है और SnHCl है। तो अभी अभी हमने बताया कि ये जो है NO2 उसको NH2 में बदल देगा, यानी अमाइन में बदल देगा। यानी ध्यान रखना कि नाइट्रोबेंजीन को अमाइन में बदलना है तो Sn और HCl यूज किया जाता है, या Fe और HCl यूज किया जाता है, 3 और HCl यूज किया जाता है अमाइन में बदलने के लिए। अमाइन में बदलने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसका देखो, कल मैंने लिखवाया था अल्कोहल में, इसका देखो फंक्शन क्या है, पहले जाकर वहां देखो उसका फंक्शन क्या है, वहां पर उसका फंक्शन क्या है, वहां पर उसका फंक्शन क्या है। कल लिखवाया था इस चीज को, तुम्हें मैं बता दूं कहाँ लिखवाया था। अल्कोहल वाला पार्ट में लिखवाया था, अल्कोहल वाला पार्ट में। अच्छा, पहले वाला को मैं डस्टिंग कर रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा। अगर नहीं भी लिखवाया होगा ना तो फिर दोबारा उसको लिखवा देते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है वो। हालांकि मैं लिखवाया था, लेकिन एक बार दोबारा इस चीज को, दिस वन इज इम्पोर्टेंट पार्ट, तो नेक्स्ट टाइम एक बार और लिख लेना। हालांकि कल लिखवाया था मैंने फिनॉल में, देखना जाएगा वहाँ। फिनॉल में अगर आपको दे दिया जाए CH3COCl और यहाँ NaOH दे दिया जाए, तो मैं आपको बोला था ना कि NaOH क्यों यूज किया जाता है, इस ऑक्सीजन को O को हटाने के लिए। अब ये ऑर्थो पैरा पे अटैक नहीं करके, ये CH3 डबल बॉन्ड OCl है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, ये यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है। और हमारा प्रोडक्ट जो बन जाता है वो ये बन जाता है, O और C, ये वाला पार्ट यहाँ जुड़ता है, ये वाला पार्ट को इसके साथ जोड़ने का, इस ऑक्सीजन को, C डबल बॉन्ड O और ये CH3, Cl बाहर निकल जाता है, ठीक है, Cl बाहर निकल जाता है। ये प्रोडक्ट बना था हमने, इसी को कल मैंने नीचे लिख के दिया था, CH3CO होल ट्वाइस O और NaOH।
तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, इसका मतलब यही हुआ ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस और बीच में ऑक्सीजन है, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होगा। ये पार्ट यहाँ से टूट जाएगा और यहीं जाके इस पे अटैक मारेगा। ये पार्ट यहाँ से टूटेगा, कल इस चीज को डिस्कस किया था मैंने। ये पार्ट यहाँ से टूटेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके उड़ जाएगा यहाँ से और इस पे क्या छोड़ देगा, प्लस छोड़ देगा। ये पार्ट टूट गया यहाँ से। अब ये प्लस क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा। अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा हमारे को बन जाएगा OC, ये पार्ट जुड़ेगा डबल बॉन्ड O CH3। देखो ये यहां से ये जुड़ा, ठीक है। अब हम इस चीज को ऑक्सीजन में लिखवाए थे, फिनॉल में, इस चीज को हम फिनॉल में लिखवाए थे। अब यहां ध्यान देना, अब इस चीज को हम एनिलीन में कैसे देख रहे हैं, हमें एनिलीन से मालूम चलना चाहिए क्या हुआ है। वही बात है, यहां भी लोन पेयर है, यहां नेगेटिव था, तो ये जो होगा सेम वही बनेगा। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NH, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उसके जगह पे C डबल बॉन्ड O और CH3 लग जाएगा। ये याद रखना है, इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद भी आगे रिएक्शन होता है, तो अभी इतना लिख लो, फिर आगे हम करवाते हैं। तो एनिलीन का रिएक्शन ऐसे याद रखना है, एनिलीन का रिएक्शन ऐसे याद रखना है, ठीक है। इसको भूलना मत, ये दोनों पार्ट को, और रटने के बजाय थोड़ा समझ के करोगे ना, तो जब जब ये तुम्हारे सामने जब जब आएगा ना 2-3 बार, तब क्लियरिटी मिलेगी। स्टार्टिंग में 1-2 बार आएगा तो नहीं मिलेगा, सर ऐसा करने का तो क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा, स्टेप क्या करने का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि NO2 का क्या करें हम। तो जैसे जैसे आपके सामने आएगा ना 1-2 बार, तो अब समझ में आएगा कि हाँ NO2 को NH2 में बदलना है, इसको अटैक करवाना है। एक बार जब फेमिलियर हो जाओगे ना, तब और क्लियरिटी दिखेगी। तो ये हमारा Y बन गया। इसके आगे भी रिएक्शन होता है, देंगे हम क्या होगा इसके आगे। देखो यहाँ पर अभी लोन पेयर है, और इसीलिए एनिलीन को ध्यान में रखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, एनिलीन को कल मैंने बोला था ना, कल नहीं परसों, कि एनिलीन में एसिड बेस का रिएक्शन हो जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लाया जाता है। इसके बारे में अभी डिस्कशन करना बाकी है, मैं बोला था यही किया जाता है उसके साथ। अब यहाँ लोन पेयर दोनों तरफ बिजी कर दिया जाता है, लोन पेयर को डेंसिटी को कम कर दिया जाता है। हम धीरे धीरे चीजों को समझेंगे, ठीक है, एक बार में सारे चीजें लॉजिकल नहीं क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो याद हो गया होगा। यहां पर दोनों हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, एक ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देगा। लोन पेयर की एबिलिटी कम हो जाता है ना, वही बात है, सही बोल रहे हो कि सर सोहम का क्वेश्चन है कि NH C डबल बॉन्ड O CH3, सर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव था ना, सर दोबारा अटैक क्यों नहीं कर रहा था। देखो ये लोन पेयर की वजह से कर रहा था ना, मतलब यहाँ नेगेटिव था तब नहीं अटैक कर रहा था पॉजिटिव, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए ना। ये इलेक्ट्रॉन अब इधर भी रिजोनेंस करवाने लग गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर भी रिजोनेंस करवाने लग गया, तो यहाँ लोन पेयर का एबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया। तो अब ये अटैक के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट को इलेक्ट्रॉन रीच चाहिए, तो अब इलेक्ट्रॉन रीच नहीं रह गया है। ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्रॉस कॉन्जुगेशन में चला गया, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है। इसीलिए उसका बेसिसिटी वहां कम कर दिया जाता है, और इस ऐसे ही प्रोटेक्ट किया जाता है एनिलीन को एसिड केस में, बेस के केस में जब एसिड लिया जाता है उसके लोन पेयर को वहां प्रोटेक्ट किया जाता है, रोका जाता है कि तुम ज्यादा एक्टिव मत रहो रिएक्शन करने के लिए, तो उसको दोनों तरफ से रिजोनेंस करवा दिया जाता है, तो वहां प्रोटेक्ट हो जाता है वो, और तब जाके हम ऑर्थोपैरा का अटैक करवाते हैं। उसके बारे में बात करेंगे, हाल लिखवाया हूं मैं लेकिन बात नहीं किया हूं, उसके बारे में बात करेंगे। ये याद हो गया होगा, ये फिनॉल के केस में जब OH लगेगा तो क्या देता है, 2,4,6 ब्रोमो, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। याद, ये डायरेक्ट अब याद रखना है।
अब CH2 के केस में क्या देगा, ऑर्थो और पैरा, क्योंकि OH क्या है, OH इज ए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो OH इज ए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो यहाँ Br हो जाएगा और यहाँ पर Br हो जाएगा, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, तो याद रखने का डायरेक्ट। अब देखो ये यहां से बताओ मुझे कि ये कौन सा रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, बताओ इसका कौन सा नाम है, CH3Cl और AlCl3, इसका नाम क्या है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, सिद्धांत, तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल कौन मिलेगा, CH3 प्लस, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ले लेगा, ये CH3 है ना और Cl, ये AlCl3 इसको बुलाएगा कि तुम क्लोरीन आ जाओ मेरे पास दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके पहुंच जाएंगे इनके पास, और इसके पास क्या क्रिएट हो जाएगा, प्लस, तो हमें इलेक्ट्रोफाइल कौन मिला, इलेक्ट्रोफाइल मिला हमें CH3, ठीक है, तो हमारा X क्या हो गया, X इज CH3। अच्छा मुझे ये बताओ, यहां पर CH3 कहीं भी लगा सकते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या मिला, CH3, ये इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, अटैक हो जाएगा, और ये यहाँ के हाइड्रोजन को हटा के खुद CH3 जुड़ जाएगा, तो दिस वन इज ए टाइप ऑफ, ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन का टाइप क्या हुआ, अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि रिएक्शन का टाइप क्या हुआ, ये रिएक्शन किस टाइप से हो रहा है, SN1 SN2 E1 E2 SN बेंजाइन, कितना अच्छे हो तुम लोग, SN1 कोई बोल रहा है, कोई SN2 बोल रहा है, गधे हो क्या, यहाँ CH3 प्लस न्यूक्लियोफाइल है, दिख नहीं रहा है क्या, इलेक्ट्रोफाइल है, तो SN1 का नाम कैसे तुम लोग जोड़ रहे हो, SN1 का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है क्या, ये न्यूक्लियोफाइल है क्या, SN1 तो सपनों में भी नहीं आएगा कि ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है, SN1 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है क्या, खुद बोल रहे हो इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का नाम बोल रहे हो, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहां से ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हर चीज SN1 नहीं होता है, SN2। अब यहां पर क्या है, हमारा टॉलिन बन गया, तो लिख लेना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, पहचानना सीखो रिएक्शन को, अटैक करना सीखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ ये, और ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, यहाँ रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा क्योंकि CH3 है। अब टॉलिन हॉट KMnO4 याद होगा, बताया था मैंने, हॉट KMnO4 और अगर बेंजीन रिंग पे डाल दिया जाए, ये एरोमेटिक में ही बताया था, मिनिमम एक भी हाइड्रोजन अगर रहे यहाँ पे, इसको किस में बदल देता है, बेंजोइक में, हॉट KMnO4 उसको ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक में बदल देता है, ये कहाँ मैं लिखवाया था, एरोमेटिक में ऑक्सीडेशन में जाके देखना, एरोमेटिक के ऑक्सीडेशन में जाके देखना, हॉट KMnO4 उसको बेंजोइक में बदल देगा, तो बेंजीन विल बी कन्वर्टेड इनटू टॉलिन एंड टॉलिन विल बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड, ठीक है, तो हॉट KMnO4 यहाँ क्या काम किया, ऑक्सीडेशन का काम किया है, ऑक्सीडाइज किया है, तो ये रिएक्शन जो हो जाएगा ऑक्सीडेशन वाला होगा, यहाँ डायरेक्ट हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलो कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो,
चलो x बन गया होगा, x बन गया होगा, x बनाओ पहले, x बन गया, नाइट्रोबेंजीन बनेगा, x बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या देगा, NO2 प्लस, इलेक्ट्रोफाइल देगा, एक्सिस्टोलिन, नाइट्रोबेंजीन ना, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसको हटा देगा और खुद सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैं शॉर्ट में लिख दिया ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR। अब बताओ SN और HCl का क्या फंक्शन है, अभी अभी बताया, एनिलीन में बदल देगा, तो Y भी अब समझ में आ गया। अब प्रैक्टिस करेंगे ना तब चीजें हमें जल्दी जल्दी आ जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा कि कौन सा रट के रखोगे तो नहीं आएगा, और जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। SnCl क्या करता है, नाइट्रो को एनिलीन में बदलता है, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में बदल देता है। तो X भी समझ में आ गया, X इज नाइट्रोबेंजीन, Y इज एनिलीन। तो देखो हमने बेंजीन से कैसे नाइट्रोबेंजीन में बदल दिया और कैसे हमने एनिलीन में बदल दिया। अब Z की बारी है, अभी अभी Z के बारे में मैंने बताया, Z के बारे में अभी अभी बताया मैंने। अब Z के बारे में क्या बताया मैंने, ये जो है NH2 NH और इस पे क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O और CH3 लग जाएगा। कैसे, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 है, ऐसा है कुछ ये। तो ये यहां से टूट जाएगा और यहां पर प्लस आएगा और यहां माइनस आएगा, ये प्लस इस लोन पेयर की वजह से यहां अटैक मारेगा, ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए किया जाता है, मैं बता दे रहा हूं फिर से। देखो पहले जो यहाँ एनिलीन में एक बार देख लो तब करना, पहले यहां समझ लो फिर करते रहना। यहां पर लोन पेयर जो है वो दोनों तरह बिजी होगा, सॉरी लोन पेयर रेजोनेंस करवा रहा है। अच्छा बेस में क्या चेक किया जाता है, लोन पेयर का एवेबिलिटी, ठीक है। तो NH2 यहां पर लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है। अच्छा यहां ध्यान देना एक चीज और, अगर मैं यहां पर NH2 बोलूं कि ये बेस है और यहां पर मैं रिएक्शन करवा दूं HNO3 का और H2SO4 का, अब इस केस में ये मत बोलना ना कि ये सर ये NO2 प्लस देता है और ये ऑर्थो पैराटाइक होगा, नहीं। एक एसिड बेस रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से फास्ट होता है, यहाँ जितना जल्दी ये ऑर्थो पैराटाइक करवाएगा ना उससे जल्दी ये क्या करवा ले, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हालांकि, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस क्वेश्चन के बाद ही हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब काम किया जाता है, ये प्रोटेक्ट कर दिया गया। अब ये रेजोनेंस को बिजी कर दिया गया, तो ये रिएक्शन मैं फिर से बताऊंगा अभी इसके बाद, ठीक है। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, ये हमारा जेड बन गया। अब यहाँ पर देखो ये लोन पेयर, अब ए के बारे में याद रखना, अब यहाँ ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा, अब यहाँ हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। अब ये क्या देगा, NO2 प्लस देगा, तो ये ऑर्थो पे नहीं होगा पैरा पे होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो पैरा भी हम ऑर्थो भी लिख सकते हैं, ऑर्थो गलती नहीं होगा लिखना, माइनर में होगा वो, पैरा पे लिखेंगे, ठीक है। वहां हम पैरा पे लिखेंगे, वहां हम पैरा पे लिखेंगे, ऑर्थो पे नहीं लिखेंगे। ये हमारा, तो ए वाई जेड और ए के बारे में ध्यान रखना, अभी मैं इस चीज को फिर से डिस्कस करूंगा। जेड और ए के बारे में जरूर ध्यान रखना, इसको मैं अभी अभी डिस्कस करने वाला हूं दोबारा। ये पैरा पे आ गया, अब ध्यान देना, इसको अब हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं हम, वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं। अब देखो ये है वाटर, अब ये क्या है, बेस है, अमोनिया बेस होता है ना, N पे लोन पेयर लगा हुआ है, वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और ये पार्ट OH को एक्सेप्ट करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा वहां से। तो B के बारे में क्या बोलेंगे हम, B के बारे में हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर
ये H प्लस है और OH माइनस, इसको H प्लस दे दिया जाएगा और इसको OH, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं ना, और बॉन्ड को तोड़ देंगे, फिर से ये वही रूप ले लेगा। कौन सा रूप ले लेगा? तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एक फिर से एनिलीन का एनिलीन बन गया हमारा और NO2 बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम अभी डिस्कस अलग से करेंगे। Y, Z और B के बारे में हम डिस्कशन फिर से करेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम फिर से हाइड्रोलाइसिस करवा दिए। अब यहाँ पर Br2 है और CH3COH है, ठीक है, और यहाँ क्या है, एक नाइट्रोबेंजीन है और एक टॉलिन है, सॉरी एनिलीन है, NH2 है। अब बताओ मेरे को, ये -M ग्रुप है और ये +M ग्रुप है, और यहां पर हमें मिलेगा Br+ इलेक्ट्रोफाइल, एक यहां लेके चला जाएगा। अब मुझे बताओ कि मैं किसके अकॉर्डिंग अटैक करवाऊं, NO2 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाऊं या NH2 के अकॉर्डिंग अटैक करवाऊं? NH2 के अकॉर्डिंग अटैक करवाऊं। किसके अकॉर्डिंग अटैक करवाऊंगा मैं? NH2 के अकॉर्डिंग अटैक करवाऊंगा, क्योंकि ये +M, ये -M है और ये +M है। तो इसके लिए ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। NH2 कैसा होगा? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो दिस वन इज ऑर्थो, मेटा और पैरा, पैरा तो पैक है इसका, तो अब ऑर्थो पे अटैक होगा, ऑर्थो पे अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ऑर्थो पे हमें अटैक कर देना है। अच्छा, यहाँ थोड़ा ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा आएगा CH3COOH तो हमें दोनों ऑर्थो पे अटैक करना होगा, हमें दोनों ऑर्थो का, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये हम दोनों ऑर्थो पे अटैक करवा देंगे। इतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है ये कि हम दोनों ऑर्थो पे अटैक करवा देते हैं, हमारा प्रोडक्ट ये बन जाता है, हम दोनों ऑर्थो पे अटैक करवा देते। ये रखना पड़ेगा कि इसके प्रेजेंस में दोनों जगह अटैक होगा। तो दिस वन इज ऑर्थो। अब समझ में आया? अब देखो, ये ग्रुप ऑर्थो पे लगा हुआ है, तो याद होगा तुम लोगों को SIP मैंने पढ़ाया था एनिलीन के केस में, तो ये एनिलीन आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा और इसका बेसिसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ HNO2 है, एसिड है, तो यहाँ एसिड अटैक से बच जाएगा, यहाँ पे एसिड अटैक से बच जाएगा ये। अब D बनाना है, तो D का फंक्शन याद रखना है, HNO2 क्या करता है। तो HNO2 जो है इसको याद करो, HNO2 कल मैंने कुछ बताया था तुम लोगों को। एनिलीन के केस में जाओ, एनिलीन जहां लिखवाया तो वहां जाओ, अगर एनिलीन रहे और वहां लिखा रहे HNO2 तो क्या काम करता है, जाके देखो वहां पर पहले क्या काम करता है। एनिलीन के केस में HNO2 क्या काम करता है, और याद रख लेना, अगले बार से जब आएगा तो हम ऐसा ही करेंगे। HNO2, अब एनिलीन के केस को क्या करता है बताओ, जाके देख के वहां पे मैं लिखवाया था एनिलीन वाला केस में, जाके देखो जहां एनिलीन बताया था, या यहाँ पर जाके देखो डाइजोनियम, डाइजो जहां लिखवाया था, बेंजीन डाइजो क्लोराइड जहां लिखवाया था, जो सबसे पहला दिन स्टार्ट किया था रिएक्शन, मतलब इधर HNO2 NaNO2 दिया था और HCl लिखवाया था मैंने। तो याद रखना, HNO2 लिखो या NaNO2 लिखो और HCl लिखो, दोनों में से कोई भी अगर लिखो तो लिख लेना इसको अलग से और दिमाग में रखते जाना, क्योंकि आएगा तो बीच में हर बार हमें कुछ ना कुछ मेमोराइज तो करना पड़ेगा कि इसमें ये करना होगा। तो इसमें जो है वो आपको अगर आता है NaNO2 और HCl, NaNO2 और HCl, तो ये बदल देता है इसको किसमें, N2Cl माइनस में। याद रखना इस चीज को, N2Cl माइनस में बदल देता है, इसको लिख लो अलग से, हालांकि लिखवाया हूं मैं, लेकिन जब जब तुम्हें आएगा HNO2 आएगा या NaNO2 और HCl आएगा, ठीक है, तो आप इसको N2Cl में बदलना, इसको लिख लेना। एनिलीन को HNO2 बेंजीन डाइएजो क्लोराइड में बदलता है, डायरेक्ट बदल देना, कुछ सोचना भी नहीं है, लिख लिए। तो देखो यहाँ पर
ये बना हमारा, तो हमारा डी क्या बनेगा, तो इसको बदल देगा किसमें, इसको बदल देगा N2 प्लस Cl माइनस, और यहाँ Br और यहाँ पर NO2, इसमें बदल दिया। अब ये मेरे को बताओ H3PO2 क्या काम करता है। H3PO2 जाके देखो, इसमें H3PO2 का काम क्या है। जब बेंजीन डाइएजो क्लोराइड में H3PO2 का फंक्शन क्या है बताओ, उसमें तुम्हें लिखवाया था मैंने, डाइएजो में जाके देखो, डाइएजो में जाके देखो, वहां पे मैं लिखवाया था ये क्या करता है। H3PO2 क्या करता है, H3PO2 क्या करता है, H3PO2 क्या करता है, उसको बेंजीन में बदल देता है। लिखवाया था कि नहीं बताया, हाँ, इसको बेंजीन में बदल देगा। तो इसको भी लिख लेना या याद करते चलना, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब चीजें प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। तो इसको ये हटा देता है, इस ग्रुप को रिमूव कर देता है, उसको बेंजीन में बदल देता है। तो ई जो हो जाएगा वो बेंजीन हो जाएगा, लेकिन पूरा बेंजीन नहीं होगा, इसको हटाएगा। ये ग्रुप तो रहेगा ना, इसको नहीं हटाएगा। इसको क्यों हटाएगा, ये ऐसा ही रह जाएगा, केवल इसको हटाएगा, इसको। तो ये फंक्शन कभी भी याद रखने का, लिख लो दिमाग में अलग से पेज पे। एनिलीन में अगर HNO2 आएगा, क्योंकि होता क्या है ना, ये यहां से बना के आगे रिएक्शन प्रोसीड करता है वो, इसीलिए स्टेप यहां से उठा के यहां लेके जाता है। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और लास्ट में क्या करता है, उसको बेंजीन बना देता है वो। तो ये वाला स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनिलीन को बेंजीन डाइएजो क्लोराइड बनाना है तो HNO2 यूज करना पड़ेगा, इसको लिख लेना, या NaNO2 यूज करना पड़ेगा। NaNO2 याद रखना, जब जब ये एनिलीन आएगा ना और ऐसा कुछ आएगा ना, तो सोच लेना कि वो ये N2 प्लस Cl माइनस बनाने वाला है, या HNO2 अगर आएगा तो, HNO2 अगर आया या NaNO2 अगर आया तो सोच लेना N2 प्लस Cl माइनस बनाने वाला है। अब H3PO4 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना नाम भी, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और ये इसको हटा के बेंजीन बना देता है, मतलब उसको रिमूव कर देता है, वो हाइड्रोजन ऐड कर देता है, वहां पे हाइड्रोजन ऐड कर देगा यहाँ पे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इसको हटा के हाइड्रोजन ऐड कर देता है। ठीक है, तो वही काम यहाँ करेगा। अब मुझे बताओ, बन गए प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ XYZ ABCDE में कोई नहीं आया तो बताओ मेरे को, और ऐसे करोगे तभी आएगा। 10-15 एग्जाम्पल से कर लोगे ना तो अपने आप याद हो जाता है वो चीजें, कि किस में क्या करना है, किस में क्या करना है। ई वाला लास्ट वाला ई में क्या करना है, वही तो बता रहा हूँ। H3PO2 में इसको हटा देगा, ये रिमूव कर देगा, केवल इस पार्ट को रिमूव करता है, इस पार्ट को केवल रिमूव करता है, इसको हटा देगा, और ये इसको हटा के वहां हाइड्रोजन जोड़ देगा। सी वाला A B और सी वाला, यहां पर थोड़ा सा इसको लर्न करना पड़ेगा कि Br2CH3COH में दोनों अटैक देगा। जैसे यहां पर था ना एक बार वाटर के केस में, इतना ज्यादा रिएक्टिव कर देता है कि दोनों जगह अटैक हो जाता है वो। इसको थोड़ा लर्न करके रखना पड़ेगा सी को। अब एग्जाम्पल करवाएंगे, अभी ये सब देखो, अब इसके जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक। अब एक चीज ध्यान दो, अब मैं इसको जेड को, ए को और बी को डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना फिर से। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉजिकल है, तो उस चीज को मैं क्या कर रहा हूं, कल परसों के लेक्चर में मैंने बोला था कि अभी लिख लो, मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले प्रॉब्लम क्या है और हम एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, उस चीज को सुनो कि हम एक्सप्लेन कर क्या रहे हैं। तो ध्यान दो इधर, अगर मान लो हमने एनिलीन लिया, ध्यान देना, सारे सुनना पहले। एनिलीन लिया तो एनिलीन क्या है, बेस है ना, एनिलीन तो बेस है, दिस वन इज बेस है ना, बेस। अगर हम इसमें रिएक्शन में HNO3 और H2SO4 का अटैक करवाना सोचे तो ये क्या है, ये तो एसिड है। अच्छा, ये हमें क्या देता है, ये तो हमें इलेक्ट्रोफाइल देता है, तो NO2 प्लस देगा ये, ठीक है। NH2 प्लस M है,
तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा होगा तो हम ऑर्थो और पैरा पे क्या लिख देंगे, ऑर्थो और पैरा पे लिख देंगे क्या, NO2 लिख देंगे, NO2 लिख देंगे ऑर्थो पे और पैरा पे। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ये जैसे ही लिखोगे वैसे ही गलत हो जाएगा तुम्हारा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत लिख दिया हमने। सब कुछ सही किया था हमने, सब कुछ सही किया था, सब कुछ इसमें सही किया था। एक NO2 को ऑर्थो पैरा के अकॉर्डिंग हमने अटैक करवा के लिख दिया था ऑर्थो, दोनों गलत है ये, सब कुछ सही सही किया था। तो गलती क्या हो गया, गलती ये हो गया कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अटैक करके हम ऑर्थो और पैरा हमने सोचा, लेकिन इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। ये खासकर एनिलीन के केस में आता है कि ये एसिड है और ये बेस है। एक एसिड और बेस का रिएक्शन इतना फास्ट हो जाएगा कि जब तक इलेक्ट्रोफाइल उस पर सब्स्टिट्यूट हो तब तक एसिड बेस अपना रिएक्शन कर चुका होता है। इंट्रा रिएक्शन इज मोर फास्ट देन इंटर, अपने आप में जो रिएक्शन होता है बहुत फास्ट होता है। एक एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, तो जब तक ये इसको अटैक करवाए तब तक ये एसिड बेस का रिएक्शन हो चुका होता है। और एसिड बेस का रिएक्शन होने में क्या बनेगा, तो ये एसिड H+ लूज करेगा और ये बेस है तो बेस H+ को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो ये कुछ रिएक्शन होने के पहले ये NH3+ बन जाएगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। अब देखो NH3+ बन गया, ये एक H+ गेन कर लिया क्योंकि बेस है ना। तो ये एसिड बेस का रिएक्शन में, एसिड प्लस बेस के रिएक्शन में ये बना। अब ये बन गया प्लस, तो ये प्लस बनते ही क्या हो गया, ये -M का काम करने लग गया। और -M क्या होता है, मेटा अटैकिंग होता है, मेटा अटैकिंग होता है। अब ये बेस नहीं रहा क्योंकि इसका लोन पेयर उड़ चुका है। अब जब ये अटैक करेगा, यानी अब जब कंटेनर में दूसरा बार अटैकिंग होगा HNO3 का और H2SO4 का, तो यहां पर NO2 जरूर लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो मिलेगा ही। अब इसके पास बेसिसिटी खत्म हो गया। अब जो लोन पेयर की वजह से बेसिसिटी दिखा रहा था ना, अब एसिड बेस खत्म हो गया। अब इलेक्ट्रोफिलिक होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यानी पहला बार एसिड बेस का रिएक्शन होगा, दूसरा बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये NH3+ और यहां पर लग जाता है NO2, तो ये मेटा अटैक हो जाता है। तो ये करेक्ट है, और भी माइनर बनता है, कोई ज्यादा नहीं बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि एनिलीन के केस में अगर ये तुम रिएजेंट लिखते हो और ऑर्थो पैरा बोलते हो तो गलत हो जाएगा, मेटा अटैक होगा, वो भी माइनर होता है। तो पहले एसिड बेस का रिएक्शन होता है, फिर ये मेटा अटैक हो जाता है। मेटा अटैक होने के बाद ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है और मेटा पे अटैक देता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमें ऑर्थो पैरा चाहिए, हम बोल रहे हैं हमें मेटा नहीं चाहिए। तो जो मेन इस समस्या का जड़ है वो क्या है, लोन पेयर। तो हम इस लोन पेयर को क्या करते हैं, थोड़ा एबिलिटी को कम करवाते हैं। तो देखो कैसे आप कम करवाएंगे, पहले इसको लिख लो। तो एक नॉर्मल केस में ये रिएक्शन ऐसे होता है, एक नॉर्मल केस में रिएक्शन ऐसे होता है। ऑर्थो पैरा गलत है, मेटा अटैक देता है ये एक नॉर्मल केस में, हमने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन हमारी चाहत है कि हम ऑर्थो और पैरा पे हमारा अटैक प्रोडक्ट मिलना चाहिए, हमें मेटा पे नहीं मिलना चाहिए। तो हमने बोला कि इस समस्या का जड़ क्या है, लोन पेयर, क्योंकि ये लोन पेयर की वजह से बेस की तरह ट्रीट हो रहा है। इस लोन पेयर को क्या करो, कम करो। हटा तो नहीं सकते हैं लेकिन कम कर सकते हैं। देखो कैसे कम करेंगे हम। तो हम क्या चाह रहे हैं, तो ये हम चाह नहीं रहे थे, ये रिएक्शन ऐसे हुआ। अब हम चाह रहे हैं कि ऑर्थो और पैरा पे अटैक करवाए। तो देखो कैसे करवा रहे हैं अब। तो अब हमने ले लिया इसको, ये अब ये हमने लिया और यहाँ NH2 ले लिया, लोन पेयर है। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं CH3CO होल ट्वाइस O से। तो यहां पर आपको याद होगा सॉरी, कि यहां पर N और H हो गया और C डबल बॉन्ड O और CH3 बन गया। अब ये लोन पेयर जो है ना, तो लोन पेयर की वजह से बेस था, अब ये लोन पेयर रिजोनेंस में था। अब ये लोन पेयर जो है वो इधर भी रिजोनेंस में चला गया, डबल सिंगल और लोन पेयर, और रिजोनेंस इधर भी है, यानी लोन पेयर थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो लोन पेयर का एबिलिटी नाइट्रोजन पे क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ये रिजोनेंस इधर भी जा रहा है और रिजोनेंस इधर भी जा रहा है।
पहले इधर जा रहा था केवल ना, अब इधर भी जा रहा है, तो लोन पेयर अब हम इधर भी जा रहे हैं और इधर भी जा रहे हैं, तो हमारा अवेलेबिलिटी एक जगह पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बेस के केस में क्या चेक किया जाता है कि लोन पेयर कहाँ ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ अवेलेबिलिटी को कम कर दिया गया, तो लिख लेना लोन पेयर के अवेलेबिलिटी को कम कर देता है। लोन पेयर के डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी जो है वो कम हो जाता है, इसीलिए बेसिक कम हो जाएगा, इसीलिए बेस का जो प्रॉपर्टी होगा बेसिक नेचर कम हो जाएगा, ध्यान देना, यही इसका रीजन है। अब जब यहां से अटैक के बारे में सोचा जाएगा क्या, HNO3 और H2SO4, तो देखो अब यहां ध्यान देना, ऑडियो चला गया था वो टेक्निकल इशू की वजह से। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब यहां जब तुम HNO3 और H2SO4 का अटैक के बारे में सोचोगे तो अब ये एसिड बेस की तरह रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि लोन पेयर की एबिलिटी को क्या कर दिया है, कम कर दिया है, लोन पेयर की एबिलिटी को कम कर दिया है। तो अब ये जो अटैक होगा, अब ये जो अटैक होगा वो ऑर्थो और पैरा होगा, क्योंकि ये अभी लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर की वजह से तो अभी भी प्लस एम है, प्लस एम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा NC डबल बॉन्ड O और CH3 है। तो ये ऑर्थो पे तो नहीं होगा मेजर हम, लेकिन करा सकते हैं ऑर्थो पे मेजर, मतलब मेजर पैरा पे होगा, हम अटैक करवा दिए पैरा पे, या ऑर्थो पे भी करा सकते हैं, दोनों ही केस में करा सकते हैं, लेकिन पैरा हम मेजर होगा, हम दोनों करा सकते हैं, लेकिन हम ऑर्थो पे लिख रहे हैं जानबूझ के। अब करा दिए तो हम अटैक, लेकिन हमें यहां पर एनिलीन चाहिए था, लेकिन इसके साथ कुछ और ही अटैच हो गया है ये, तो हम इसको करा देंगे हाइड्रोलाइसिस, H2O H+। जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हालांकि इसके पास लोन पेयर अभी है, तो ये H+ को एक्सेप्ट करेगा और ये OH को एक्सेप्ट करेगा, और इसको हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये H+ इसके साथ चला जाएगा, OH- इसके साथ चला जाएगा और बॉन्ड टूट जाएगा, फिर से आवाज आ रही है सबको। तो अब फिर से हमें एनिलीन वापस लाना है, इसको हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, तो देखो हमारा फिर से ऑर्थो अटैक हो, सॉरी पैरा अटैक हो गया। तो हम पैरा अटैक जो सोच रहे थे वो हमारा हो गया। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि इस लोन पेयर जो एसिड बेस का रिएक्शन था, जो एसिड और बेस का रिएक्शन था, उसको रोकने के लिए इस लोन पेयर को प्रोटेक्ट किया जाता है, इस लोन पेयर को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो लोन पेयर विल प्रोटेक्टेड बाई, दिस वन विल बी प्रोटेक्ट बाई लोन पेयर। लोन पेयर दोनों तरफ से रिजोनेंस करवा दिया जाता है, क्रॉस कंजुगेशन करवा दिया जाता है, ताकि लोन पेयर क्या हो जाए, प्रोटेक्ट हो जाए। तो टू प्रोटेक्ट द लोन पेयर वी फॉर्म, हम ऐसा ग्रुप को अटैच कर देते हैं जिससे दोनों तरफ से रिजोनेंस हो जाए, क्रॉस कंजुगेशन हो जाए, और वहां लोन पेयर की एबिलिटी को रोक दिया जाता है, मतलब कम कर दिया जाता है, ताकि वो बेस की तरह कम ट्रीट करे। अब ऐसे केसेज में एसिड बेस का रिएक्शन बहुत फास्ट नहीं होगा, ऐसे केस में एसिड बेस का रिएक्शन बहुत फास्ट नहीं होगा। तो ये NO2 ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा।